अधिवक्ता दिवस के रूप में हेलो साथियों, वो थोड़ा सा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 100 वर्ष अधिवक्ता के रूप में पूरा होने पर यह दिवस मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे विशिष्ट अतिथि दयाशंकर जी पटेल जी और मंत्री उदयराज यादव जी तथा यहाँ उपस्थित हमारे अधिवक्ता बंधु। आज इस हाल में मेरे ख्याल से अधिक 100 कुर्सी होंगी। समय मीटिंग का 11 बजे रखा गया था, 12:30 बज रहा है, अभी तक 1/4 लोग उपस्थित नहीं है, जबकि अधिवक्ता समाज का सबसे सजग प्रहरी माना गया है। यह समाज को यही देखने पे मालूम होगा कि कितना जागरूक है। इनमें जिनका जिनका नाम लिखा गया है, अगर वह लोग भी रहते तो कुछ सीटें और भर जाती। जिनका नाम रखा गया है उसमें से शायद 2-4 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। यह एक तरह से हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। मैं अधिवक्ता दिवस के रूप में यहाँ यह कहना चाहूँगा कि यह विचारणीय प्रश्न है कि आज हम लोग यहाँ उपस्थित बहुत कम क्यों है। हमारी संख्या बढ़नी चाहिए, संख्या हमारी घटती जा रही है। मैं अपने रिजिम काल में ITI मैदान में माननीय बामन मेश्राम साहब का कार्यक्रम किया गया था। वहां पर भी मैंने देखा, मेरे ख्याल से 500 से ज्यादा लोग नहीं रहे होंगे। यह क्या वजह है कि हम लोग जुट नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी संख्या नहीं है, हमारी पर्याप्त संख्या कलेक्ट्रेट में, दीवानी कचहरी में, सेंट्रल बार में, हर जगह है। इससे यह लगता है कि हम जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग यह भी स्पष्ट हो रहा है कि हम लोग अपने विकास में लगे हुए हैं। जब हम अपने विकास में लगेंगे तो समाज का विकास कभी संभव नहीं है। यह जितने भी महान लोग रहे हैं, यह व्यक्तिगत विकास अपना कभी नहीं किए हैं। अगर व्यक्तिगत विकास किए होते तो आज शायद हम लोग यहाँ खड़ा न हो पाते। चाहे डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी रहे हों, चाहे माननीय काशीराम जी रहे हों, चाहे महात्मा गांधी जी रहे हों, चाहे जयप्रकाश नारायण जी रहे हों, जितने भी लोग रहे, समाज को आगे बढ़ाने में वह कभी भी अपना व्यक्तिगत विकास नहीं देखे। आज मेरा जहां तक मानना है कि भारत मुक्त मोर्चा में यहाँ पर जो अधिवक्ताओं की उपस्थिति बहुत कम है, इसका तात्पर्य मेरे विचार से यह है कि जितने लोग हैं सब लोग अपने व्यक्तिगत विकास में लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ भीड़ नहीं हो पा रही है अधिवक्ताओं के, जबकि अधिवक्ता समाज को आगे बढ़ा सकता है। तो मैं यह सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर अपनी सभा होती हो वहां पर उपस्थित जरूर हो। समाज को आगे ले जाने के लिए
सबसे पहले त्याग की जरूरत पड़ती है। जब हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं होगी तो हम अपने समाज को आगे नहीं ले जा सकते। इस त्याग के भावना के साथ ही हमको हर कार्यक्रम को करना चाहिए। यह जब हम शिक्षित होंगे, अभी एक कार्यक्रम हुआ था सरफुद्दीनपुर में, वहां पर एक महिला अधिवक्ता आई थी। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम हम लोगों को जिस पेशे में हैं उस पेशे में ईमानदारी से काम करना चाहिए और हमको अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए। जब हम पढ़ेंगे तभी हम किसी चीज को समझ पाएंगे, अपनी बात को रख पाएंगे। अगर हम नहीं पढ़े, नहीं समझे तो मैं अपनी बात को कहीं नहीं रख सकता हूँ और न ही मैं दूसरे के विचार को समझ सकता हूँ और न ही हम दूसरे के विचार को समझा सकते हैं। इसलिए हम अधिवक्ता बंधुओं का सर्वप्रथम कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपने विधि पेशे में अच्छे से अध्ययन करें, अच्छे से अपने कार्य को संपादित करें। अब इसी के साथ साथ अगर हमारे समाज का कोई व्यक्ति, मैं अपनी बात कर रहा हूं, अगर हमारे समाज का कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आता है तो उसको यह महसूस हो कि मैं अपने घर में गया हूं, मैं ठगा नहीं जाऊंगा। यह न हो कि मैं अपने घर में गया बाहर, बल्कि मैं नहीं ठगाता, अपने घर में ही ठगा जाऊं। यह अपने समाज को आगे ले जाने के लिए चाहे कहीं पर भी हो, अगर मेरा एक अधिकारी है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे समाज का अगर कोई आता है तो सर्वप्रथम यह मैं नहीं कहूंगा कि प्रकट रूप से दिखाई दे, लेकिन आत्मिक रूप से यह मालूम हो कि यह हमारे समाज का व्यक्ति है। इसका यथाशक्ति जिस तरह से कल्याण हो सके, जिस तरह से सुधार हो सके, जिस तरह से इसकी भलाई हो सके, उस तरह से करने का प्रयास करना चाहिए। हर जगह उसी तरह से है। कहीं पर चाहे हमारे राजनीतिक क्षेत्र में अगर कोई हमारा एमपी एमएलए है, उसका भी यह दायित्व बनता है सर्वप्रथम वह अपना क्षेत्र को देखते हुए अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करे। जैसा कि सभी लोग किए हैं तभी उनके समाज आगे बढ़े हैं। हम लोगों में सबसे बड़ी, मैं अपनी बात आज प्रकट कर रहा हूं, इससे अगर किसी को कष्ट होगा मैं क्षमा चाहूंगा। अपने समाज को सर्वप्रथम आगे रखना चाहिए। अब जैसे अधिवक्ता समाज है, अधिवक्ता समाज में जो अपने वर्गीय हैं, यह मैं नहीं कहूंगा दूसरे का विरोध करूं, लेकिन अपने वर्गीय जो हैं उनका हर तरह से सम्मान होना चाहिए, जो जिस लायक है। जब इस तरह की भावना रहेगी तभी हम आगे सफल हो सकते हैं। इसलिए सर्वप्रथम अपने इतिहास को भी दोहराते रहना चाहिए। इतिहास हमको इस बात को बताता है, चाहे जिन लोगों को हम देख लें, सब में यही भावना रही है, तभी ये आजादी मिली है। सर्वप्रथम ज्ञान अर्जन करना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि बाबा साहब ने भी कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो। बिना शिक्षित हुए, बिना संगठित हुए कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।